नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज का अड्डा में। आज हम बात करने जा रहे हैं मारपीट पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और इन धाराओं में कितनी सज़ा हो सकती है। तो आइए बात करते हैं। साधारण मारपीट जैसे किसी को चाटा मार दिया, इसकी शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन ये मामला संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है। फिर भी अगर शिकायतकर्ता चाहे तो अदालत के सामने अर्जी दाखिल करके गुहार लगा सकता है, एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगा सकता है। साधारण मारपीट के केस में आईपीसी सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसके लिए अदालत से आदेश मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। अगर कोई किसी के साथ मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले अपना मेडिकल करवा लेना चाहिए, ताकि जब मामला कोर्ट में जाए तो वह अपना मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी एमएलसी लगाया जा सके, जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी होती है, कितनी चोट लगी है, कहाँ लगी है और किस हथियार से लगी है। साथ ही उसमें डॉक्टर की राय भी लिखी होती है। मारपीट के दौरान कोई किसी को घातक हथियार से घायल कर देता है तो ये मामला आईपीसी सेक्शन 324 के तहत आता है। ऐसे मामले में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी। आरोपी अगर दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये अपराध गैर जमानती और गैर समझौते वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ना जमानत हो सकती है और ना ही समझौता। साथ ही अपराध संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में भी आता है। साथ ही अगर इसमें समझौता हो भी जाए तो कोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर रद्द हो सकती है, पुलिस इसे कैंसिल नहीं कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो फिर आईपीसी सेक्शन 325 के तहत केस दर्ज किया जाता है। ये अपराध भी संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये अपराध समझौतावादी है और ये जमानती अपराध है। इसमें समझौता और जमानत दोनों हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से किसी को गंभीरता से घायल कर दे तो आईपीसी सेक्शन 326 के तहत केस दर्ज होगा। किसी को चाकू मारना या अंग काट देना या ऐसा जख्म जिससे व्यक्ति की जान को खतरा हो जाए तो ऐसे अपराध इस कैटेगरी में आते हैं। अगर मारपीट में किसी का दांत या किसी की हड्डी तोड़ दी जाए तो भी आईपीसी सेक्शन 326 के तहत केस दर्ज होता है। ये अपराध गैर जमानती और गैर समझौतावादी होते हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। अगर कोई किसी पर जान लेने की नीयत से हमला करता है तो आरोपियों पर सेक्शन 307 के तहत हत्या की कोशिश का केस दर्ज होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी पर अटैक करे पर जान लेने की नीयत ना हो तो वो उस पर गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी सेक्शन 308 के तहत केस दर्ज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये था हमारा वीडियो कि साधारण मारपीट की धाराओं में कितनी सज़ा का प्रावधान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।